उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का आखिरी चरण यानी दूसरा चरण भी 11 मई को वोटिंग होना है, जिसका रिजल्ट हम सबको 13 मई को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मिली जानकारी के अनुसार महानगर जो मेयर सीट है उसमें किस किस सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सीधी टक्कर दे रही है और जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो जो पहले चरण में 2 ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही 2-3 सीटों पर टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर में इमरान मसूद की जो भाभी खदीजा मसूद प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की इस सीट को जीतने के लिए, जिसका सहयोग समाजवादी पार्टी अंदरखाने से कर रही थी। लेकिन चुनाव के आखिरी दिन एक तरफा मुस्लिम समाज, दलित समाज के साथ अन्य समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के तरफ घूम गए, जिससे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में सहारनपुर में माहौल बना और रातों रात मुस्लिम समाज ने एक फैसला कर लिया कि एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी के इमरान मसूद की भावी प्रत्याशी जो थी उनके पक्ष में वोट करने का फैसला किया। साथ ही जो दूसरी सीट आगरा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तरफ से लता वाल्मीकि प्रत्याशी थी, वहां पर बीजेपी के तरफ से पहले खबरें आई कि वाल्मीकि प्रत्याशी होगा, फिर एससी समाज के खटिक बिरादरी से प्रत्याशी होगा, जिससे खटिक समाज में और वाल्मीकि समाज में बीजेपी से भारी नाराजगी दिखाई दी। मिली जानकारी के अनुसार आगरा में बहुजन समाज पार्टी की जो लता वाल्मीकि हैं वो ये सीट लगभग जीतती हुई दिखाई दे रही। कारण ये है कि बीजेपी से वाल्मीकि समाज नाराज है और खटिक समाज नाराज है, जिसके बाद जाटो समाज जो बहुजन समाज पार्टी का कोरोटर है ही, जिसके साथ में ये सभी समाज मिलने के बाद मुस्लिम समाज को जब लगा कि इनके पास वोट है, इस प्रत्याशी के पास वोट है, और बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण के चलते पहले भी आगरा सीट बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। लेकिन जब मुस्लिम समाज को लगा कि बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी को यहाँ पर हरा सकती है, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने भी रातों रात बड़ा फैसला लिया और एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में निर्णय लिया। तो पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी में सहारनपुर और आगरा ये 2 सीटें लगभग बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा चुकी है। लेकिन 10 सीटों पर चुनाव पहले चरण में हो रहे थे मेयर के, जिसमें 3 से 4 सीटें और बहुजन समाज पार्टी की जो सीधी टक्कर बीजेपी को दे रही है, जहां पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, उस पर भी बहुजन समाज पार्टी अपना खाता खोल सकती है। अब बात करें जो दूसरा चरण है 11 मई को, जिसमें बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़
इससे पहले भी अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, इतिहास में पहली बार मुस्लिम समाज का प्रत्याशी अलीगढ़ में महापौर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी से बना, जो बीएसपी के प्रत्याशी थे। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने वहां कड़ा मुकाबला बीजेपी को टक्कर दे रही, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के तरफ लगातार एक माहौल लगभग बन चुका है। दूसरे चरण में अलीगढ़ और मेरठ के साथ ये आपने देखा बरेली में मुस्लिम समाज के संगठनों ने समर्थन दिया, एमआईएम ने दिया और उलमे समाज ने, मौलाना ने दिया। तो ये 3 सीटें लगभग बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 3 और 2 लगभग 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। माना यह जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज है और दलित समाज का समीकरण इस चुनाव में बन चुका है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी जो 2022 चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम समाज ने एक तरफा सपा के पक्ष में वोट करके देखा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद मुस्लिम समाज ने फैसला लिया कि एक बहुजन समाज पार्टी ही है जिसके पास अपना वोट बैंक है, अगर उसके साथ हमारा मुस्लिम समाज मिल जाता है तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से समाप्त किया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। अब बेहतर परिणाम नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में तो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो कड़ा मुकाबला जो लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव में आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि ये जो संदेश दलित मुस्लिम समीकरण का निकाय चुनाव से चला जाएगा, इसका सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में होगा। जय भीम, जय भारत।